नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार सोफार कामकाज करते हुए 18,428, 18,429 के जोन्स में निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और करीब 350 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है सेंसेक्स में और डे हाई पर यहां पर भी कामकाज। तो इस सीरीज की शुरुआत शानदार साइड पर होते हुए दिखाई पड़ेगी आपको। 360 अंकों का उछाल सेंसेक्स में भी। निफ्टी बैंक अब सपोर्ट आ रहा है निफ्टी बैंक की तरफ से, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड। लेकिन आज का हीरो रिलायंस इंडस्ट्रीज मेजरली निफ्टी को सपोर्ट करते हुए और 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। करीब 2487 के स्तरों पर एक अच्छी तेजी यहां पर तमाम हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, आईटी की तरफ से मेजर कंट्रीब्यूशन और अकेला रिलायंस एक तरफा सपोर्ट देते हुए। सामने कॉन्ट्रा खड़े हैं एचडीएफसी डुओ, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस, ये तीनों को अगर इनफैक्ट तीनों आईटी कंपनियों को मिला दिया जाए तो करीब 25 से 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी तेजी वहां पर मिड कैप डे हाई के आसपास, स्मॉल कैप इनफैक्ट डे हाई पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन लेकर आए क्योंकि वहां पर ज्यादा बेहतर तस्वीर है। 1800 शेयर करीब तेजी में और 1060 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। और ना केवल फ्रंट लाइन बल्कि 2000 शेयर बीएससी में तेजी में, एफएनडो में 150 शेयर तेजी में और निफ्टी बैंक के थोड़ी पहले जहां पर डिक्लाइन ज्यादा थे अब एडवांसेस ज्यादा है। 9 शेयर तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए करीब 2 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा से, हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। बाजार की तेजी को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम शिवांगी मैम से बातचीत करने वाले हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडिसेस, और शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद जिनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर, नई सीरीज के किस तरह की पोजीशनिंग सो फार देखने को मिल रही है। 18,300, 400 के जोन्स ये क्रूशियल थे, जहां पर कल 18,300 ब्रीच हुआ, 18,400 ब्रीच हुआ। तो 18,400 पे कॉल राइटर्स, 18,500 पे अब कॉल राइटिंग, लेकिन 18,300 पे आपको पुट राइटर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। आगे इस पर हम बातचीत करेंगे शिवांगी मैम से, कैसे वो निफ्टी को पोजीशनिंग देख रही हैं। निफ्टी बैंक लेकर आई है क्योंकि अब वो वापस 44,150 के जोन्स की तरफ जाने की बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल 44,000 के जोन्स पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा, 44,000, 43,800 के जोन्स पे कॉल राइटिंग, नीचे 43,500 के जोन्स पे आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर हीट मैप देखेंगे तो मेजरली आज आपको लॉन्ग साइड पे सिचुएशन ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। तो आप मान लीजिए कि बुलिश साइन करीब 130, 136 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है और 72 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ सोफार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं आईटी में और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन, एचडीएफसी एएमसी तेजी में, इंडाल्को तेजी में, श्री सीमेंट 2.5% ऊपर और एम्फेसिस करीब 2.5% ऊपर। नाल्को नंबर्स के बाद 6% शॉर्ट कवर लॉन्ग बिल्डअप होते हुए, इंडस टावर करीब 5% ऊपर नंबर्स के बाद। कमिंस, हिंदुस्तान कॉपर और जी एंटरटेनमेंट, सरप्राइज जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स में और सरप्राइज स्टॉक में भी करीब 3% ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। शॉर्ट कहां पे बन रहे हैं, अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो प्रेशर मेजरली है पेज इंडस्ट्रीज में। नंबर्स का साफ तौर पे इंपैक्ट, बीएचईएल नंबर से पहले करीब 4.5% नीचे कामकाज करते हुए, एम&एम फाइनेंशियल, चंबर फर्टिलाइजर, सेल नीचे, ग्लेनमार्क फार्मा 3% नीचे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ओएनजीसी नंबर से पहले 2.5% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी इन नंबर्स के बीच में। अब शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर, तो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को इस तेजी के बाद, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि कल के एक लास्ट आवर ऑफ द सेशन में हमने देखा था कि काफ़ी शानदार बुल्स का एक्शन रहा है, वो आज भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी करने का सलाह रहेगी। कोई भी डिक्लाइंस आए उसमें हम बाइंग करें। जिस तरह से हमने अपना जो मई सीरीज़ को कंक्लूड किया है और जून सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव जो है आउटलुक है आगे। और आगे चलते हुए हम एक्सपेक्ट करें कि 18,500 तक के इमीडिएट जो लेवल्स है, 18,500 फिर 18,600 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सपोर्ट के तौर पे 18,333 का एक इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी हमने देखा है कि पूरे सीरीज में ये इंडेक्स जो है वो काफ़ी रेजिलेंट रहा है। अंडर परफॉर्म ज़रूर कर रहा है आज के सेशन में, पर ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी बना हुआ है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि कन्विक्शन जो है वो निफ्टी में जो है ज़्यादा प्लेस्ड बेटर हो रहा है। तो यहाँ पे हम 44,000 फिर 44,150 जो इसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स है उसके पास आते हुए दिखेंगे और 43,500 के एक सपोर्ट को बनाते हुए। 43,500 का सपोर्ट और नए हाइज निफ्टी बैंक में बनेंगे। 18,600
ये टारगेट अब आएगा निफ्टी के लिए 18,333 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को आप देख सकते हैं दोनों इंडिसेस को लेकर। शिवांगी मैम, सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, तो ओए एडिशन के डेटा भी आपने अच्छे बखूबी पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। उनको देखकर कैसे पोजीशनिंग देख रहे हो आप, किस सेक्टर की या कैसी पोजीशनिंग है स्टॉक स्पेसिफिक? जी बिल्कुल, ओपन इंटरेस्ट और जो प्राइस जो हुआ है मूवमेंट इस पूरे सीरीज में, हालांकि हमने देखा है कि काफ़ी म्यूटेड रहा ये सीरीज, पर एक छोटे दायरे में भी काफ़ी स्विंग्स देखने को मिले। पर ओवरऑल जो है बुल्स का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप रहा है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। रोल ओवर्स की बात करें, यानी कि जो लॉन्ग्स लोग कैरी कर रहे थे पिछले सीरीज में और वो अब जो है अपना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जून सीरीज में, वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। जो इस बार का रोल ओवर है मई सीरीज के, वो अराउंड 70% रहा है जो निफ्टी का, जो अपने 3 मंथ्स के क्वार्टरली एवरेज के पास है। और एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग्स कैरी हो रहे हैं, यहाँ पे एक अपसाइड जो है एक्सपेक्टेड है ऊपर के लेवल्स पे। पूरे सीरीज का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस तरह से बुल्स जो है वो कंटिन्यू किए, सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिला, तो डाउन साइड जो है वो भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपसाइड थोड़ा बहुत कैप जो नज़र आ रहा था वो अब जो है शॉर्ट्स को कवर होते हुए दिखेंगे। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर बनते हुए दिखेगा जून में जैसे हम एंटर कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम तो यहाँ पे भी एक काफ़ी पॉजिटिव रोल ओवर्स है, हालांकि अपने क्वार्टरली एवरेज के थोड़ा हल्का नीचे है, 78% रोल ओवर आते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ जो है वो निफ्टी में ज़्यादा बनते हुए दिख रहा है। निफ्टी में ओआई के हिसाब से या फिर रोल ओवर के हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई पड़ेगी कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के। डे हाई पर इनफैक्ट दोनों इंडिसेस वापस पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो शिवांगी मैम, कौन कौन सी कॉल्स यहाँ पर आप बाय साइड पर हो? सेल तो मुझे शायद ही आप लो, लेकिन बाय साइड पर कहाँ पर आप चुन रहे स्टॉक्स को? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने रोल ओवर डेटा भी जो है पूरा स्टडी किया है, तो काफ़ी जो स्टॉक्स है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेंगे इस पूरे सीरीज़ में। और जिस तरह से हमने देखा है कि ऑटो और जो ये पूरे स्पेस में एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिखा है, लॉन्ग्स रोल ओवर कैरी होते हुए दिखे हैं, तो इन पे फोकस हम कर सकते हैं। होटल स्टॉक्स जो है, कंजम्पशन स्टॉक्स जो है, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पहला पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में जो भी है टीवीएस मोटर्स। पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली स्टॉक हायर हाइज हायर लोस बनाते जा रहा है। वीकली फ्रेम में हमने देखा है कि 3 हफ्तों के एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी एक पॉजिटिव एक्शन जो है नज़र आते हुए दिखेगा। इसको हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में कम से कम हम देख रहे हैं 1340 तक के एक लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे, 1265 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। और दूसरा पिक मेरा रहेगा, वन ऑफ द फेवरेट काउंटर्स भी रहा है ये मेरा, टाइटन। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस तरह से शॉर्ट्स कवर हुए हैं यहाँ पे और एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब जो है तैयारी कर रहा है अपमूव के लिए, तो यहाँ पे एक अच्छा फ्रेश लेग ऑफ रैली एक्सपेक्टेड है। 2860 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे, 2700 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। तो टाइटनिक नाम जहां पर आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं, डे हाई पर कामकाज कर रहा है, 1.5% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। ना केवल टाइटन बल्कि आप लॉन्ग साइड पर कुछ और स्टॉक्स, इनफैक्ट 2860 के टारगेट्स के लिए 2700 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 2860 यानी कि नया इसका ऑल टाइम हाइस। ऑटो में से टीवीएस मोटर्स 1340 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी लॉन्ग ले सकते हैं। करीब करीब 1265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। आगे भी हम शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन अब कुछ नंबर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ चौथी तिमाही में इमामी के नतीजे पर बातचीत करेंगे। नंबर्स थोड़े से सबड्यूड है, आय अनुमान से कम, करीब 9% के आसपास रहा, तो मार्जिन भी मामूली बढ़त रही। मुनाफे में करीब करीब एक डिक्लाइन है बड़ा 60% के आसपास का, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। इस पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CEO फिनेंस और CFO NH भंसाली सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। भंसाली सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डिमांड के अंदर पिकअप हमने देखा है। जो पहले कंसर्न थे रूरल स्पेस को लेकर, वो थोड़े से ईज आउट हुए हैं, और पहले कंसर्न थे इनपुट कॉस्ट को लेकर, वो भी कुछ हद तक कम हुए हैं। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैसी रही है तिमाही, कैसे रहे मार्जिन की सिचुएशन, कैसा है सिचुएशन सिनेरियो?
परफॉर्मेंस अच्छा रहा, रिजिलियंट परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे 9% का टॉप लाइन ग्रोथ और 22% एबिटा ग्रोथ है। आई वाज जस्ट ओवर हियरिंग यू सेड कि वो क्वार्टरली डी ग्रोथ डिक्लाइन रहा, देयर इज एडजस्टमेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट। सो व्हाट हैज हैपेंड, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ना 230 करोड़ रुपया का मेट का क्रेडिट, इनकम टैक्स का एक क्रेडिट आया था, दैट वाज एक्सेप्शनल। तो वो वन टाइम था 230 करोड़ का एट द एंड ऑफ द ईयर। So if you exclude that, then there has been a good growth. EBITDA has improved by 22%. So profit भी अच्छा रहा. It is a profitable growth. Margin has also improved. So the quarter has been satisfactory for us, and good growth is in line with our expectation. सर मंताली सर 2% की डोमेस्टिक बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम फ्रंट पर। अभी का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है? 1 2 इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे आप देख रहे हो, वहां पर कैसी ग्रोथ है? देखिए, जो ये फोर्थ क्वार्टर में भी हुआ था कि जो हमारा ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट करते थे फ्रॉम समर प्रोडक्ट्स, एंड अभी भी समर जो थोड़ा समर आया तो है, लेकिन बीच में इंटरमिटेंट रेन जाने से समर प्रोडक्ट्स के ऑफटेक्स को पर्टिकुलरली काइंड ऑफ कूल ऑयल्स और उसमें थोड़ा सा ऑफटेक में जो हम जितना ग्रोथ सोचते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट डिस्पाइट दिस देयर हैज बीन अ रीजनेबल ग्रोथ। एंड आप इंटरनेशनल बिजनेस जो लास्ट क्वार्टर और फॉर द ईयर ऑल्सो लास्ट ईयर हमारा 19-20% का ग्रोथ रहा है, और वैसा ही ग्रोथ हम FY24 में भी हम सोचते हैं कि उस टाइप्स का ग्रोथ वुड कंटिन्यू। सर इंटरनेशनल बिजनेस में स्पेशली मीना और सार्क, ये दोनों रीजन बहुत अच्छे से परफॉर्म करके गए हैं इस क्वार्टर के अंदर। सो वो भी तब जबकि वो डिस्ट्रप्शन भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया को लेकर, उस सिनेरियो में इस तरह के ग्रोथ आई है। तो यहां से सिचुएशन कैसी रहेगी इंटरनेशनल बिजनेस में, इन स्पेस की या फिर किसी और सेगमेंट की? इंटरनेशनल बिजनेस में आप देखें, मीना और सार्क उसको छोड़ के CIS कंट्रीज विच इंक्लूड्स रशिया, यूक्रेन एंड ऑल, वहां पे भी हमारा 60-70% का ग्रोथ आया है। तो और आगे भी वहां पे अच्छा पोटेंशियल है फॉर आवर विंटर प्रोडक्ट्स। काइंड ऑफ बोरोप्लस इज द नंबर 1 एंटीसेप्टिक क्रीम इन दैट कंट्री ऑल्सो। सो वो ग्रोथ वहां हम लोग आगे भी देख रहे हैं कि डबल डिजिट में 20% के आसपास का ग्रोथ जो अभी का करंट ट्रेजेक्टरी है, दैट शुड कंटिन्यू। मंताली सर, 2 सवालों को एक साथ क्लब करूंगा। पहले तो आपने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, उनका परफॉर्मेंस कैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? 1 दूसरा, जो समर प्रोडक्ट्स जिनकी आप इंडियन मार्केट्स में बात कर रहे थे, उनकी ग्रोथ, क्योंकि अब बहुत दूर मॉनसून भी पिकअप करना शुरू कर देगा कुछ ही दिनों में, एटलीस्ट सदर्न पार्ट से। सो क्या समर को हम मान के चलें कि इस बारी शॉर्ट ही रहा है समर, या इस बारी कम मॉनसून होने से समर उधर एक्सटेंड होगा? ये मेट का तो मैं नहीं बता सकता समर कैसा रहेगा, बट एज आई सेड इट हैज इंपैक्टेड द समर ऑफटेक्स, बट डिस्पाइट दिस द ग्रोथ हैज बीन रीजनेबल डिस्पाइट दिस। नहीं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समर थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए इस बारी इस साइड पर सेकंड हाफ में? हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है मेट का भी, क्योंकि रेन्स भी इंटरमिटेंट रेन्स अभी इतने आ रहे हैं। सो हाउ वुड इट इम्पैक्ट? इट्स नॉट ओनली एक्सटेंशन ऑफ समर बट द इंटरमिटेंट रेन्स आल्सो इम्पैक्ट। ओके, और दूसरा आपका वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है? उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे आपको बताया बोरोप्लस इज द नंबर 1 ब्रांड इन CIS एंड रशिया, वैसे नवरत्ना and 7 all-in-ones, they are doing extremely well in Bangladesh, in Middle East. Kesh King is also doing very well. तो हर जगह, और उनके भी वहां पे जो लोकल रिलेटेड जो उनके होने चाहिए वैसे एक्सटेंशंस और वो भी अपना हम लोग लेके आते हैं टाइम टू टाइम। सो द बेस ब्रांड्स एंड आल्सो द न्यू लॉन्चेस आर डूइंग इन लाइन विथ आवर एक्सपेक्टेशन, एंड गुड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम। ओके, डोमेस्टिक फ्रंट पे सर, जो अर्बन और सेमी अर्बन स्पेस है, वहां का डिमांड कैसा पिकअप कर रहा है? कि बाकी FMCG कंपनीज ने कंसर्न उठाया था वहां पर, तो इमामी के कैसा रीड कर रहा है उस मार्केट को? अर्बन का तो फिर भी अभी थोड़ा सा पहले से बेटर है, एंड रूरल आल्सो हैज इन द लास्ट क्वार्टर हैज पिक्ड अप, बट स्टिल इट इज फार ऑफ फ्रॉम देयर अर्लियर लेवल्स। द रूरल का जो पेन था, सो जो पहले उनका डिक्लाइन हो रहा था, सो दैट डिक्लाइन has been restricted, but we now expect a good growth to come from the rural and rural channels. Rural में अच्छा आना चाहिए अभी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बंसाली सर। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर्स जो अच्छे पोस्ट किए हैं, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड भी आते हुए दिखाई पड़े। इमामी का स्टॉक भी एक बार लेकर आइए, किस तरह से आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो सिचुएशन है उसमें करीब 2% ऊपर नंबर्स के बाद स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। डे हाई के आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 390-391 के जोन्स में ट्रेड कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले कल इसी शो में प्रशांत सावंत ने एक सस्ते ऑप्शन के तौर पर आपको एक मारुति की 9300 की कॉल दी थी। वो कॉल थी करीब 219 रुपए पर खरीदने की सलाह दी थी और 280-300 ये इसके टारगेट्स थे। आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी ये 280 रुपए के जोन्स में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पहला टारगेट। और वहीं सोमवार को शिल्पा राउत ने पीएफसी की 175 की कॉल खरीदने की सलाह दी थी। इसके नंबर्स अवेटेड हैं। ये 4 रुपया 60 पैसे इसका पहला टारगेट था, जो कि अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। 7 रुपये का दूसरा टारगेट था। 3.5 रुपये का भाव अभी देखने को मिला। 1.5 रुपये के यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात की थी। तो ये 2 कॉल्स जो कि अचीव हुई हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। उनसे भी पूछेंगे कौन सा सस्ता ऑप्शन उन्होंने चुना है। छोटे से ब्रेक के उस पार मार्केट्स के ऊपर नजर डालिए, क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों पर ही इंडिसेस कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब 18,435, 18,444 के आसपास के हाइज और उसी के आसपास ही इंडिसेस सो फार ट्रेड कर रहा है। तो ना केवल निफ्टी सेंसेक्स बल्कि निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी इंडिसेस में एक बढ़िया तेजी और डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ये आईएमडी की तरफ से बयान आ रहा है और साथ ही साथ प्री मानसून सीजन से बारिश अच्छी हुई है, थोड़ी गर्मी जो है वो कम हुई है। ये कुछ देर पहले आईएमडी के बयान आते हुए जो इमामी कह भी रहे थे कि इस बारी समर उतना ज़्यादा हार्श नहीं रहा, इसलिए समर प्रोडक्ट्स की बिक्री थोड़ी सी कमज़ोर रही है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है आईटी स्पेस में से, क्योंकि आईटी एक ऐसा पैक रहा है जो पिछले कई दिनों से मूव कर रहे हैं और निफ्टी को एक सहायता देते हुए दिख रहे हैं। क्लियरली एक स्टॉक जो है यहाँ पे जो मुझे पसंद है वो है एम्फेसिस। यहाँ पे जो है हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस में पिछले 4-5 हफ्तों से ग्रेजुअल बेसिस पे सपोर्ट लेते हुए स्टॉक जो है आगे बढ़ते जा रहा है। और फिलहाल हमने देखा है कि मे सीरीज जैसे कंक्लूड हो रहा है, 97.5% रोल ओवर्स जो है वो कैरी हुए हैं, यानी कि लॉन्ग साइड में काफ़ी एक पोजीशंस जो है कैरी हुए हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ये स्टॉक। अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर भी आज स्टॉक ने सरपास किया है। तो यहाँ पे 2000 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें 90 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 39 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 2000 की एम्फेसिस की कॉल 60 रुपये 61 रुपये के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रही है। 39 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर पोजीशंस ले सकते हैं बाय साइड पे। आईटी वैसे भी आज ऑन रैम्पेज है। तमाम आईटी कंपनियां, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, सब में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और एम्फेसिस 90 रुपये के टारगेट्स के लिए 39 का एक स्टॉप लॉस लगकर आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। शिवांगी मैम, 2 स्टॉक देखिए। पहले तो एक स्पाइक आया है टाटा कम्युनिकेशन में, डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है। यहाँ पर क्या 1340 के जोन्स वापस दिखेंगे? जी बिल्कुल, टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि ये पिछले 10 हफ्तों से एक रेंज में जो है फंस चुका है स्टॉक। और पिछले बार जब इसने हाई भी निकालने की कोशिश की तो 1270 नहीं क्रॉस कर पाया स्टॉक। तो यहाँ पे 1200 जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1300 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया ये स्टॉक। तो जो हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस है ज़रूर 1300 के आसपास का, पर वहाँ पे जो है फिर भी एक अपसाइड यहाँ पे कैप्ड नज़र आ रहा है। तो 1300 पे एक रेजिस्टेंस है और 1245 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। दूसरा नाम है मैम पेज इंडस्ट्रीज। मासिव सेल ऑफ नंबर्स के बाद आया। अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो क्या आज के लोज को स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकता है एग्रेसिव ट्रेडर, या फिर अवॉइड करे? जी बिल्कुल, अगर इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो इसमें मुनाफा देखने को मिला था वो आज वापस जो है स्टॉक कवर करते हुए दिख रहा है। तो वो सारे जो गेन्स थे वो आज इस साल में अब लूज आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियर एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सपोर्ट्स को भी तोड़ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो भी काफ़ी नेगेटिवली प्लेस्ड है। एक टर्न अराउंड एक
एक शॉर्ट कवरिंग ज़रूर एक्सपेक्टेड है, पर एक टर्न अराउंड और एक पूरा जो एक चार्ट जो है मिरर होते हुए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें वेट एंड वॉच करें और छोटे प्रॉफिट्स अगर आ रहे हैं तो उसमें बुक करके निकले। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स को लेकर और साथ साथ बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए। डे हाई पर मार्केट्स आपके आने के साथ साथ और अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर हायर लेवल से, लेकिन अभी भी अच्छी तेजी 18,430 के जोन्स में इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स सीधे CNBC आवाज के न्यूज रूम।